नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि। तो कक्षा ये 9 से 12 विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण विसर्ग संधि। विसर्ग संधि परिभाषा क्या होगी इसकी? परिभाषा परिभाषा में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। पहले विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, कुछ भी हो सकता है। यदि इधर पहले विसर्ग है तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर ये आपके विसर्ग संधि चलती है। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उन नियमों को आज अपन देखेंगे। नियम, पहला नियम क्या है? यदि विसर्ग से पहले और विसर्ग से पहले हो और उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अब और उसके साथ क्या है? उसके साथ यर लव है ना। ये यर लव है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ठीक है। तो ये नियम हुआ कि भाई विसर्ग से पहले एक तो अ होना चाहिए, अकार होना चाहिए। उसके बाद यदि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, अब ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अपन ने जो वर्ण विचार वाली जो अपन ने कालांश पढ़ा था, कक्षा पढ़ी थी, उसमें अपन ने देखा था, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, है ना। ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये क वर्ग हो गया। इसी तरह से च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। ठीक है। तो ये चीज अपने को क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ये वाले वर्ण या आपके य र लव है अगर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे पुरः, धन, हित,
क्या हो जाएगा? अब ये है आया तो क्या हो जाएगा? पुरोहित। अब ये ओ की मात्रा देखना बच्चों, ध्यान रखना, ये आपके किस में आती है? गुण संधि में भी आती है। किस संधि में आती है? गुण संधि में भी आती है। ठीक है, लेकिन अगर जहां पर आगे यहां पर कोई विसर्ग वाला कोई शब्द आता है, जैसे पुरः, यशः, तपः, तेजः, मनः, ठीक है, अधः, पयः, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ होता है। तो वहां पर आपके गुण संधि ना होकर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। जैसे आपके मनः धन व्यथा, मनः धन व्यथा, देखो ये क्या आया? वह आया, विसर्ग आया, अ आया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। मनो व्यथा, मन का दुख, मनोव्यथा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें पहला नियम है जैसे वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, तो यहां पर ओ की मात्रा आती है तो क्या हो जाएगा? वयः और वृद्ध, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, ओ की मात्रा आ जाएगी। इस तरह से यशः, यशः, धनदा, क्या हो जाएगा? यशोदा। आ रही बात समझ में? ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा जहां पर होती है वो आपका पहला नियम हुआ विसर्ग का ओ होना। तपः बल, तपोबल, ठीक है, मनःज, मनोज, ठीक है, पयः दंज, पयोज, है ना। तो जहां पर आपके विसर्ग आता है पुरः धन धा, पुरोधा, तो ये ओ की मात्रा आती है। तो ओ की मात्रा एक तो आपकी आती है गुण संधि में, दूसरी आती है आपके विसर्ग संधि में। तो ये ओ की मात्रा का नियम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर मान लो ओ के आगे विसर्ग वाला कोई शब्द अगर आता है, कुछ पर्टिकुलर 10-12 शब्द हैं, यही सारे घूम फिर कर आते रहते हैं, तो उनको हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आगे दूसरा नियम, नियम एक समझ में आया होगा। अब ये बार बार ये 1-5 ये वाला बताना नहीं रहेगा। ठीक है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या है? नियम नंबर 2 ये है कि यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर, अ और आ को छोड़कर, कोई सा भी है ना, छोड़कर, ये विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, छोड़कर अन्य स्वर, ठीक है, अ और आ रहेगा तो नियम अलग रहेगा, और अन्य छोड़कर कोई रहेगा तो नियम अलग रहेगा हो। और उसके बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वही वापस प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और उसके साथ कौन सा? य र ल व, य र ल व, य र ल व, है ना, हो, तो क्या हो जाता है?
विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाता है, ये ऊपर रेफ वाले रे में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला नियम भी किस में रहता है, ये वाला नियम भी आपके गुण संधि में रहता है। यही वो का वही नियम कौन सा, कि अगर मान लो आपके जो विसर्ग वाले शब्द अगर आ रहे हैं तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि रहेगी, और उन शब्दों को अगर मान लो आपके गुण संधि वाले अगर मान लो वर्ण मिले हुए हैं तो वहां गुण संधि होगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है, अवेयरनेस रखनी है, ठीक है। जैसे निहि, ठीक है, निहि गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण, क्या हो जाएगा, निर्गुण। ये विसर्ग का क्या हो गया, विसर्ग का र हो गया, और र होने के बाद ये क्या हो गया, ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो विसर्ग संधि, और उसके बाद में जैसे इसमें मुख्य रूप से कौन से आते हैं, इसमें निहि, और उसके अलावा दुह, और उसके अलावा बही, और धनु, आसी, आयु। ये शब्द अगर अपने को ध्यान में रहे तो विसर्ग से पहले ई की मात्रा, उ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और छोटी उ की मात्रा, तो ये अन्य स्वर आता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ की जगह र हो जाएगा। बाकी नियम वो का वही है, 3 4 5 ये र ल व है, ठीक है। अब देखिएगा निर्धन, निधन धन, निहि धन धन, तो क्या हो गया, निर्धन, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो तो दुह धन योधन, दुह धन योधन क्या हो जाएगा, दुर्योधन, दुर्योधन, ठीक है। ये ऊपर रेफ हो गया विसर्ग का। इसी तरह से आशीर्वाद, आशी धनवाद, तो क्या बनता है, आशीर्वाद। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये आपके शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, वाक्य शुद्धि में भी पूछा जाता है, और बहुत से जने कहां लगाते हैं, आशीर्वाद करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं, ये गलत है। आशीर्वाद इस तरह से ये लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आयु धन वेद, आयु धन वेद, तो क्या बन जाएगा, आयुर्वेद, ठीक है। तो ये आपके विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। ये नियम नंबर क्या है इसका, दूसरा। नियम नंबर क्या है, 2, कि इसमें आपके विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 इसमें क्या है, नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई स्वर, ठीक है, कोई मात्रा हो और उसके बाद क्या हो, और उसके बाद में च छ या तालव्य स, इस प्रकार से अगर हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग स में बदल जाता है। ठीक है। तो ये आधे स वाला नियम,
आधा स इसमें लगता है, ठीक है। तो उसको अपने को क्या करना होता है, विसर्ग में बदलना होता है। जैसे निहि धन चल, क्या हो जाएगा, निश्चल। आ रही बात समझ में। इसी तरह से निहि धन छल, क्या हो जाएगा, निश्चल। अब उसके बाद में जैसे मनः धन चिकित्सक, मनः धन चिकित्सक, चिकित्सक, तो क्या हो जाएगा, मनश्चिकित्सक। ये क्या हो गया, स हो गया। ये क्या हो गया, स। तो हम पहचान के लिए विसर्ग संधि के अंदर जो है ट्रिक अगर अपन इस्तेमाल करें तो एक हो गया विसर्ग से पहले ओ, एक हो गया र, और एक हो गया आधा श। ये आपके तीसरा जो इसमें ट्रिक पहचानने के लिए कि ओ, अर और र अलावा, इसके अलावा आधा श भी इसमें होता है। इसके अलावा जैसे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, तो इसमें क्या हो जाएगा, हरि ही प्लस चंद्र, क्योंकि ये जो स है इसको अपन विच्छेद करते समय क्या करेंगे, विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे। इस तरह से आपके निधन शुल्क, निःशुल्क, निःशुल्क, तो ये क्या हो जाएगा, निहि धन शुल्क। आरी बात समझ में, ये विसर्ग में परिवर्तित होगा। अब नियम नंबर 3 आप लोगों को समझ में आया होगा कि आधा स बनता है किसका, विसर्ग का। अगला नियम देखिएगा, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 उसमें ये बताया गया कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या रहेगा, विसर्ग से पहले ई उ हो, ई या उ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, क ख, क ख, ट ठ, प फ हो। तो विसर्ग का क्या बनता है, विसर्ग का बनता है स। अर्थात ये आपके आधा स वाला नियम, ठीक है। तो विसर्ग का स क्यों बना, क्योंकि यहां पर आपके ये जो ट वाली लाइन का, ट वाली लाइन का जो आपके कौन सा होता है, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धन्य स में परिवर्तित होगा विसर्ग। क्यों, क्योंकि आगे मूर्धन्य शब्द रहते हैं, ठीक है। जैसे निधन करुण, निधन करुण, विसर्ग आया, ई की मात्रा आई, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया, क, तो क्या हो जाएगा, निष्करुण, निष्करुण। ये आधा स अपन पहचानने के लिए काम में लेते हैं, जिसमें आपके क्या होता है, उसमें आपका ये विसर्ग संधि होता है। इसी तरह से निष्करुण के बाद में, निष्करुण के बाद में आता है निष्कंटक, निष्कंटक। अब अगर इस तरह से विच्छेद करने के लिए आए तो ये आधा स देखना है, आधा स की जगह क्या हो जाएगा, निधन कंटक, ठीक है। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो संधि विच्छेद करिए, एक संधि को पहचानिए, और एक शब्दों को संधि करिए। तो इस प्रकार से शब्दों को पहचानते, संधि को पहचानते समय आधा स जहां पर भी आता है वो किस में आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके विसर्ग संधि में। किसमें, विसर्ग संधि में। जैसे निष्काम,
निष्काम। तो ये आपके स आधा आया तो क्या हो गया, निहि धन काम, क्या हो गया, निष्काम। इस तरह से निहि धन का पट आविष्कार दिखेगा, आविहि, आविहि धन कार, तो क्या बन जाता है, आविष्कार। क्या बन जाता है, आविष्कार। समझ में आया, आधाशय। उसके बाद आपके क्या है, बहिष्कृत, बहिष्कृत, क्या हो जाएगा, बहिष्कृत, बहिष्कृत। तो इसमें ये स आधा है तो क्या हो जाएगा, बहि विसर्ग धन कृत, तो ये क्या हो गया, बहिष्कृत। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपके आधा स आता है, ठीक है, आधा स आता है, ओ आता है, र आता है, वहां पर संधि कौन सी होती है, वहां पर संधि होती है आपके विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। अगला नियम, अगला नियम क्या है, जैसे बहिष्कार, धनुष्खंड, दुष्कर्म, दुष्काल, दुष्परिणाम, दुष्करण, है ना, दुष्कर, पुष्कर, चतुष्पद, चतुष्कोण, चतुर्पाद, है ना, धनुपाणी, ये आपके धनुष्पाणी, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके इसी नियम में आएंगे। अगला नियम क्या है, पांचवा नियम नंबर 5, इसमें क्या है, यदि विसर्ग के बाद दंत्य अघोष, विसर्ग के बाद दंत्य अघोष, यदि विसर्ग के बाद दंत्य अघोष व्यंजन, कौन से, त या स, त या स, है ना, हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आधा स, आगे पहचान के लिए। ठीक है, जैसे निहिधन तार, निहिधन तार, वही आपके नियम वही रहा, ई की मात्रा आ रही है तो क्या जाएगा, निस्तार। ठीक है, इसी तरह से विहिधन तार, विहिधन तार, विस्तार। फिर उसके बाद आगे क्या है, दुहधन साहस, नमः धनते या नमस्ते, इस प्रकार से आ रहा। आधा से तो क्या हो जाएगा, नमः धनते, नमस्ते। ठीक है, इसी तरह से आपके निस्तेज, निहिधन तेज, निहिधन तेज, तो क्या हो जाएगा, निस्तेज। नि अब स कौन सा आएगा, क्योंकि त आ रहा है तो दंत्य से आएगा, इसमें दंत्य से में निस्तेज। नियम समझ में आया। जहां पर भी ये आधा स होता है, ये षटकोण वाला आधा स होता है, सलजम वाला आधा स होता है, वहां पर आपके विसर्ग हटाकर क्या करना है, विसर्ग लगाना है। ठीक है, तो ये आपका नियम हुआ कौन सा, पांचवा नियम। अब इसी का एक और रूप है, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो, अ या आ हो, अ या आ हो। ठीक है, और उसके बाद क्या हो, और उसके बाद अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन कौन से, अघोष व्यंजन क या प, क या प अगर हो तो भी क्या आता है, विसर्ग का, तो भी विसर्ग का स ही होता है। ठीक है, तो नियम आपका कौन सा है, यही है।
आधा स अगर आता हो तो पहचानने में अपने सीधी सी ध्यान रखनी है। आधा स है तो विसर्ग संधि है, उसको हटाना है और विसर्ग लगाना है। जैसे आपके श्रेयस्कर, श्रेयः धन कर, क आया तो क्या हो गया? श्रेयस्कर, श्रेयस्कर। ठीक है, अब ये स कौन सा आएगा? स आपके आएगा दंत्य स, श्रेयस्कर। अब आपके क्या होता है कि शब्द शुद्धि के अंदर ये स की जगह कौन सा स लगाते हैं? षटकोण वाला स लगा देते हैं, तो वो क्या होता है? गलत होता है। नमः धनकार, नमः धनकार क्या हो जाएगा? नमस्कार। समझ में आया? तो इस तरह से यहां पर क्या होता है? पुरः धनकार, पुरः धनकार क्या हो जाएगा? पुरस्कार। समझ में आया? ये आधा स, आधा स पहचानने का नियम है, जिसमें अपन जहां पर आधा स मिलेगा वहां पर कौन सा हो जाएगा? वहां पर आपके विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे वनस्पति, वनस्पति तो क्या हो जाएगा? स आया तो वन है, धन पति क्या हो जाएगा? वनस्पति। तो इस प्रकार से ये आपके पांचवा जो नियम है, इसके दो भाग हुए। भाग नंबर 1 क और ये कौन सा हो गया? ख, जिसमें आपके स बनता है। ठीक है, दंत्य स का निर्माण होता है। और इसके बाद आपके जो अगला जो नियम है, अगला नियम जो है छठा नियम, वो अपन जो है अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो आधे नियम अभी अपन ने पढ़ लिए हैं, आगे वाले जो नियम हैं वो अगले वाली कक्षा में दिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।